बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चाइनीज़ राइस बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो चावल मैंने धोकर भिगो दिए 1 घंटा पहले। 4 अंडे, इन्हें मैंने फेंट लिया है थोड़ा सा जर्दे का रंग और नमक डालकर। शिमला मिर्च 1 प्याली ले लें। 1 प्याली मैंने गाजर कद्दूकश कर ली है। आधी प्याली मटर ले लें। बंद गोभी 1 प्याली काट लें। ये चिकन मैंने आधा किलो लिया था, इसे बॉईल करके तो इसके टुकड़े कर लिए हैं। चिली सॉस आधी प्याली, सिरका आधी प्याली, सोया सॉस आधी प्याली, 2 चम्मच काली मिर्ची पिसी हुई, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है चाइनीज नमक का, 2 चम्मच लहसुन अदरक। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है क्योंकि मैंने चिकन बॉईल करते हुए उसमें भी नमक डाला था और चाइनीज नमक भी डलेगा, इसलिए नमक आप अपने जायके के मुताबिक ही डालिएगा। ये यखनी है जो चिकन बॉईल किया था, ये भी चावलों में डलेगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है। अब इसमें ये सारी सब्जियां डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे इनको। ये देखिए इसमें मैंने आधा सिरका डाला है, आधा चावलों में डालेंगे और आधा सोया सॉस। इसे डाल के अच्छी तरह भून लेना है ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए और सब्जियां भी ज़्यादा नरम हो जाए। ये देखिए सब्जियां हमारी ड्राई हो रही हैं। अभी इन्हें थोड़ा सा और भूनना है। इधर हम अंडा बना लेते हैं। ये देखिए रंग जर्दा के डालने की वजह से इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये देखिए अब बाकी बचा हुआ अंडा इसमें डाल देती हूँ। अंडा बनाने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। ये देखें ऐसे अंडे को तोड़ लें अच्छी तरह, कोई साबुत पीस ना रहे। ये सब्जियां हमारी बन गई हैं। इसमें अंडा डाल देते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चिकन डाल देते हैं। ये पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। अदरक को अच्छी तरह से भून लें ताकि ये गोल्डन सा हो जाए। ये देखिए लहसुन अदरक अच्छी तरह भून गए। अब इसमें ये जो यखनी बनाई थी हमने वो डाल देते हैं। इसमें काली मिर्चें डाल देते हैं।
इसको बॉईल होने के लिए ढक देते हैं। ये देखिए पानी उबल गया है, इसमें चावल डाल दें। चावल डाल दिए, अब इसमें चाइनीज़ नमक डाल दें। दूसरा नमक डाल दें। ये देखें हमारी चाइनीज़ राइस तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।